और चलिए बात करेंगे अगली खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जहां ईडी की टीम ने धमतरी के कुरुद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई। ये कार्रवाई सुबह से जारी है। हालांकि अभी तक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सुबह 3 गाड़ियों में 12 से ज्यादा ईडी के अधिकारी भूपेंद्र चंद्राकर के घर पहुंचे। टीम घर के अंदर जांच पड़ताल कर रही है। आरोप है कि उन्होंने कथित भारतमाला घोटाले में अपने करीबियों को सिर्फ अभनपुर ही नहीं बल्कि कायाबांधा, दुर्ग, पाटन, राजनांदगांव के देवाड़ा और मगरलोड जैसे क्षेत्रों में करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया है। इन आरोपों से संबंधित शिकायत दस्तावेजों के साथ दर्ज करवाई गई थी, जिसके आधार पर ईडी यह जांच कर रही है। बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आए कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर कृषि घोषित कर उसका मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। साथ ही एक ही खसरे की जमीन को कागजों में अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोगों के नाम पर भुगतान किया गया। ईडी इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति अटैच भी कर चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जहां पर ईडी का छापा पड़ा है अलग अलग जगह से। अलग अलग संवाददाता धमतरी से हमारे साथ जितेंद्र साहू जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी कुलभूषण ठाकुर हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा है, पूरी कार्रवाई की गई, इस बीच क्या कुछ सामने आया? कुलभूषण, ईडी की कार्रवाई की बात करें तो देखिए, पहली कार्रवाई नहीं है भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर। और भारतमाला प्रोजेक्ट की जहां तक बात करें तो अब तक 100 से ज्यादा नाम इस पूरे घोटाले में आ चुके हैं। बहुत अलग अलग तरीके से इसमें घोटाले हुए थे। ना सिर्फ मंत्री बल्कि विधायक, बल्कि जो उच्च अधिकारी थे उसमें जो वार्ड के जो उसमें सरपंच रहे होंगे, उस तमाम लोग, जो पटवारी से लेकर अधिकारी से लेकर एसडीएम कलेक्टर तक, हर किसी का नाम इसमें से एक बार शामिल आ चुका है। जमीन कारोबारी से लेके हर विभाग का कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल था, जिनका इसमें नाम जुड़ा होगा। बड़ा घोटाला इसमें रहा है। लोगों की जमीनें वहां पर दफना दी गई, लोगों को मुआवजे के नाम पर वहां पर धोखा दिया गया, किसी और के नाम से वहां पर जमीनें खरीद ली गई, किसी और के नाम से वहां पर मुआवजा जारी कर दिया गया। तमाम किस्म का घोटाला जो है पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान हुआ। कई हजार करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ों का इसमें घोटाला हुआ। अब लगातार इसमें सबूत मिलते जा रही है, लगातार ईडी जो है इसमें कार्रवाई करते जा रही है। और वही इसी के तर्ज पर जो है आज राजधानी रायपुर में गोपाल गांधी हैं, जिनके जमीन कारोबारी, जिनके घर पर आज तड़के सुबह 7 बजे जो है ईडी की जो टीम है, परिवर्तन निदेशालय की जो पूरी टीम है, वो यहाँ पर पहुंची और लगातार अब तक कार्रवाई चल रही है। इनके अलावा इनसे 4 से 5 ठिकाने अलग अलग हैं। अभनपुर, धमतरी के कई ऐसे ठिकाने इनका है जहां पर कार्रवाइयां चल रही। उसी के तौर पर धमतरी में भी जिस तरह से देखा, खुरुद में भी यहाँ पर पूर्व मंत्री रहे हैं अजय चंद्राकर, विधायक हैं अभी, उनके भी चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर, उनके यहाँ भी जो टीम वहां पर पहुंची हुई है। पूरे अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, विधायक तक सभी ने मिलकर पूरा बंदरबाट जो घोटाले पर किया है, जो पूरे पैसे उसको उड़ाए हैं, जनता के पैसों को जो उन्होंने घपला किया है, जो मजबूर जो किसान थे उनका पैसा यहाँ पर खाया है। जो किसान है आज तक अपने उन मुआवजों के लिए भटक रहे हैं, उनकी जमीनें जा चुकी हैं, उनकी खेतियां जा चुकी है, उनसे हक छीन लिया गया और उसके बाद भी अब तक वो मुआवजे के लिए भटके जा रहे हैं। जो जमीन उनकी थी वो किसी और के नाम से वहां पर दे दी गई, किसी और के नाम से उसके पैसे खा लिए गए, जमीनों को सस्ते दामों में खरीद कर महंगों में बेच दिया गया। तमाम इस तरह के बहुत से घोटाले अलग अलग प्रकार से जो है, कैसे किन तरीकों से
किसानों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर नुकसान पहुंचाया जाए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो जमीनें थी उनकी हड़पी जाए। ये पूरा बिल्कुल घोटाला कुलभूषण था। हमारे और साथ धमतरी से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगी। अगर बात की जाए तो धमतरी में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कितने अधिकारी पहुंचे थे, कितनी ईडी की गाड़ियां पहुंची थी, और जब जांच पड़ताल की गई जितेंद्र तो क्या कुछ मामले अब तक सामने आए, कितने ऐसे खुलासे जो हुए हैं जितेंद्र? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं बता दूं, भारतमाला कथित मुआवजे घोटाले को लेकर जो आज प्रवर्तन एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रायपुर अभनपुर के बाद धमतरी जिले के कुरुद इलाके में भी आज जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो वर्तमान विधायक है अजय चंद्राकर, उनके जो रिश्तेदार हैं भूपेश चंद्राकर, उनके यहाँ ईडी और जो ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। और सुबह से ही करीब तड़के सुबह ही करीब 3 गाड़ियों में सवार होकर 12 सदस्यीय जो टीम है वो उनके घर पहुंचे और लगातार जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं अभी भी, और जो बाहरी लोग हैं उनको वहां पर प्रवेश के लिए सख्त मनाही की गई। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है भारतमाला प्रोजेक्ट में अवैध जो घोटाला है, कथित मुआवजे घोटाले को लेकर के, और अभी तक लगातार जो दस्तावेज खंगालने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और ये जो पूरा मामला इस कार्रवाई के बाद, इस छापेमार कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जी बिल्कुल, और देखिए एक बहुत बड़ा मामला भारतमाला प्रोजेक्ट जो घोटाला हुआ था उसी को लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी, और अब ईडी की टीम पहुंच गई है। इस बीच कई बड़े डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जिनके माध्यम से खुलासे हो सके। खैर जितेंद्र, कुलभूषण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।